नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। हम सब साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो नवरात्रि कई बार मनाई जाती है, मगर कुछ नवरात्रि गुप्त होती है। साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। मगर सवाल ये है कि नवरात्रि में पूजा रात्रि का क्या महत्व है? नवरात्रि में रात्रि का क्या महत्व है? हम रात में पूजा क्यों करते हैं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नवरात्रि के वैज्ञानिक कारण क्या है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि जिसमें हम लोग 9 दिन माँ देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नव रात्रि दोस्तों, रात्रि जो शब्द है ना, उसको हमारे हिंदू समाज में सिद्धि से जोड़कर देखा गया है। वरना हम लोग नव दिन भी मना सकते हैं, शिव दिन भी मना सकते हैं, मगर जो नवरात्रि शब्द है ना, जिसमें रात्रि है, उसको सिद्धि से जोड़कर देखा गया है। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों मतलब विशेष रात्रियों का बोध होता है। आप सबने गौर किया होगा कि हमारे हिंदू समाज में हम जितने भी त्योहार होते हैं सब रात में मनाते हैं। फिर चाहे वो होलिका हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, क्योंकि रात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। रात्रि को सिद्धि से जोड़कर देखा गया है। वैसे तो नवरात्र साल में कई बार मनाए जाते हैं, मगर कुछ नवरात्रे गुप्त होते हैं। 2 नवरात्र हम मनाते हैं। एक जिसको हम लोग चैत्र नवरात्र कहते हैं, जो इस वक्त चल रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक हम नवरात्रि मनाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहला महीना चैत का होता है, चैत। और दूसरी नवरात्रि हम मनाते हैं अश्विन में, जब राजा रामचंद्र रावण को मार कर आए थे, और हम लोग दशहरा मनाते हैं उसके 10वें दिन। तो अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी की एक पूर्व तक नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि का धार्मिक कथा क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि एक बड़ा ही बलशाली असुर हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जब उसके उपलक्ष्य प्रस्तुत हुए और बड़े प्रसन्न थे ब्रह्मा जी, और कहते हैं कि मैं प्रसन्न हुआ, जो मांगना है मांग लो। तो महिषासुर कहता है कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, मुझे अमरत्व दीजिए। ब्रह्मा जी महिषासुर की बात को सुनते हैं और कहते हैं कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। तो महिषासुर कहता है कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों से हो और ना ही किसी मानव के हाथों से हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों से। और ये वरदान भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को दिया, जो उसने मांगा था, और ये राज सिर्फ भगवान ब्रह्मा को पता था। अब जैसे ही महिषासुर को यह वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, महिषासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि असुरों की आदत थी, पहले तप करो, वरदान प्राप्त करो, फिर देवताओं को परेशान करो। और महिषासुर ने देवलोक पर आक्रमण किया। कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाता वरदान के कारण। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव भी महिषासुर को हरा नहीं पाए थे, क्योंकि वरदान था, नियति थी कि महिषासुर को मारने के लिए देवी दुर्गा को ही आना है। वरना ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु या भगवान शंकर उसे मार नहीं सकते थे। तो पूरे देवताओं में त्राहिमाम मच गया। देवताओं को लगा कि महिषासुर इतना ताकतवर बना किसके कारण से? ब्रह्मा जी के कारण से। तो ब्रह्मा जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही आज महिषासुर इतना बलशाली है। और देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि हे प्रभु, त्राण कीजिए, महिषासुर ने उत्पात मचाकर रख दिया है। तब भगवान ब्रह्मा देवताओं को वो राज बताते हैं जो उन्होंने वरदान के तौर पर महिषासुर को दिया था, कि महिषासुर को सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री ही मार सकती है। देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर
आदि शक्ति का आवाहन किया और जितने भी देवता थे उनके शरीर के अंदर से एक दिव्य शक्ति निकली और उसमें से आदि शक्ति का जन्म हुआ। और आदि शक्ति से देवताओं ने गुहार लगाया कि हे माता हमारी रक्षा कीजिए, महिषासुर का अंत कीजिए, क्योंकि आपके अलावा महिषासुर का अंत कोई नहीं कर सकता। सारे देवी देवताओं ने अपनी शक्ति मां दुर्गा को प्रदान की, अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को प्रदान किए और उसके बाद 9 दिन तक मां दुर्गा का युद्ध हुआ महिषासुर से। इसीलिए हम लोग 9 दिन की नवरात्रि मनाते हैं। तो दोस्तों ये था तो आपका धार्मिक कारण। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो 9 दिन का युद्ध हुआ ना, ये चैत में ही हुआ था, इसीलिए चैत नवरात्र मनाते हैं हम लोग। वैज्ञानिक महत्व कुछ इस कारण की वजह से माना जाता है दोस्तों नवरात्रि का, कि ऋषि मुनि बहुत पहले कह गए थे कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। अगर आप दिन में किसी को आवाज देंगे तो वो आवाज दूर तक नहीं जाएगी, मगर रात्रि में अगर आप किसी को आवाज देंगे तो वो आवाज दूर तक जाएगी। इसका मैं आपको एक और बहुत साधारण सा अगर एग्जाम्पल दूं तो रात्रि में अगर आप रेडियो स्टेशन सुनते हैं, अगर आप रेडियो सुनते हैं तो दूर दूर के जो स्टेशन होते हैं वो आसानी से हम सुन पाते हैं, मगर दिन के समय में वो स्टेशन जो कमजोर होते हैं वो हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तरंगों के लिए अवरोध पैदा करती हैं। रात्रि के समय में सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, किसी तरह का अवरोध नहीं होता है। इसीलिए रात्रि में जब हम मंत्र का जाप करते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए गोधूली बेला का महत्व है, इसीलिए रात्रि का महत्व है। और यही कारण है कि हम नवरात्रि मनाते हैं, नव दिन नहीं मनाते। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव दिन नहीं मनाते। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी और ये कहानी पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिए, आर्यावर्त को लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। मां दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे।